हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ। यहाँ हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, तो विशेष अनुक्रमों के एन पदों का योग। तो इससे पहले आप एपी और जीपी पढ़ चुके हैं, उनके सम आपने निकाले। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने कुछ विशेष अनुक्रमों के एन पदों का योग आप कैसे निकालते हैं। तो इसमें आपके पास पहला है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग आप निकालते हैं n+1/2 से। फर्स्ट नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अदर्स जगह भी ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/1 प्लस अपॉन में 6, ये आपका फॉर्मूला। प्रथम n पदों के घनों का योग भी आप निकालते हैं। तो जो आपने फर्स्ट में निकाला था n पदों का, तो n+1 अपॉन में 2 का होल यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। फिर हमने दोनों जो आपके फॉर्मूले हैं इनको कैसे निकाला है, इसका हमने आपको डेरिवेशन करवाया था, तो ये भी आपने किया बच्चों। चलिए, तो ये दो फॉर्मूले हमने निकाले थे। इसके बाद आपको कुछ जो आपके समेशन है उनके हमने आपको फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ आपने समेशन का साइन है k बराबर 1 से लेके n तक हम निकालते हैं k, तो यानी कि 1 + 2 + 3 और n पदों तक। तो इसका फॉर्मूला जिसको आप सिग्मा n भी कहते हैं, और सिग्मा के फ्रॉम 1 to स्क्वायर का सेम तो हमने अभी निकाला था ऊपर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे और आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले आपने याद कर दिए होंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी एक्सरसाइज 9.4, ये आपकी पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको समीशन निकालना है क्या, 1 + 2 1 × 2 प्लस में दिया गया है 2 × 3 प्लस में दिया गया है 3 × 4 और प्लस n पदों तक आपको इसका योग निकालना है। चलिएगा, n पदों तक इसका योग आपको निकालना है। चाहे तो एक और पद आप लिख सकते हैं 4 × 5 और आगे n पदों तक इसका हमें योग निकालना है। ये आपके पास पहला प्रश्न है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 प्लस में 2 × 3 प्लस में 3 × 4 प्लस में 4 × 5 और प्लस n पदों तक, ठीक है, प्लस n पदों तक। अब यदि आपने यहाँ से an निकाल दिया तो आप समेशन निकाल सकते हैं। an यदि आपने निकाल दिया तो आप समेशन निकाल सकते हैं, इसका सम आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, यदि n को मैं 1 मानूं, n को 1 मानूं, n = 1, ठीक है, इसको आप 1 माने तो ये क्या है, 1 + 1 यानी कि n+1, ऐसा ही है। अगर आप n को 2 माने तो 2 + 1, तो यानी कि यहाँ से an आपका कितना आ रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, n और n+1। अब आप यहाँ इस पूरी सीरीज में इस n और n+1 को रखें तो आपको ये सीरीज मिल जाएगी। जैसे आपने n रखा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आपका 1 है तो क्या आएगा 1 इंटू में आपका क्या है, इंटू 1 + 1, तो क्या आ गया 1 × 2। फिर आपने n = 2 रखा तो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग n आपका 2 है, ठीक है, इंटू में 2 + 1, फिर से क्या आ गया 2 × 3, यही आया 2 × 3। फिर n को आप 3 रखेंगे। बस इतनी सी चीज यदि आपने समझ ली, और 3 + 1 तो क्या आ गया है 3 × 4, ठीक है, और n को आपने 4 रखा तो 4 × 4 + 1 5 आ जाएगा। सॉरी 1 होगा ना यहाँ पे, 1
4 + 1 और ये आ गया है 4 × 5। an आपने निकाल दिया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, इसका समेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद तो आपका क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये कैसे आ रहा है। an आप कैसे निकाल सकते हैं, an आपका n + 1 हो गया, क्योंकि अगर आप n को 1 रखेंगे तो 1 + 1, अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं इसके लिए एक जनरल इसका nवां पद मुझे निकालना है, an में यदि क्या लिखूं, an = n + 1 तो रखेंगे 1 2 3 और n तक रखेंगे आप इसको, तो ये आपका आ गया है। चलिएगा, ठीक है। अच्छा, an आपने क्या निकाला, an आपका आ गया n + 1। तो जो मैं नीचे आपको लिखाया था ये तो समझाने के लिए था, तो an आपको मिल गया है n + 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं, n² + n। अब n को आप k रखेंगे तो क्या आ जाएगा, k² + n + k ही आएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है इसका समेशन Sn = तो क्या आ जाएगा, सिग्मा k = 1 to n, सिग्मा k = 1 to n, और यहाँ आप निकालेंगे ak, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, n को k मान लिया है। ak आपके पास क्या है, k² + k क्या है, समेशन k = 1 to n और k² प्लस में k, इसको सेपरेट आप लिखिएगा आगे, तो समेशन k = 1 to n k² प्लस में आपका समेशन k = 1 to n और यहाँ पर k। ठीक है, अभी जो फॉर्मूले आपको लिखाए थे ना पीछे, अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो देखिए समेशन k = 1 to n k² और k का फॉर्मूला आपके पास है, क्या है, n + 1/2 and n + 1 2n + 1/6। इसको यहाँ पर आप पुट कर दीजिएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर दें। चलिए, अब देखिए इसका क्या है, k = 1 to n k² का फॉर्मूला है n + 1 2n + 1, ये आपने डेरिवेशन भी किया था इसका प्रीवियस लेक्चर में, अपॉन 6, जहां हम प्रथम n पदों के प्रथम जो आपके n प्राकृतिक संख्या है उनके वर्गों का योग हमने निकाला था। ठीक है, तो प्लस में आपका k का क्या हो जाएगा, n + 1/2। अब दोनों टर्म से आप क्या निकाल सकते हैं, कॉमन, n + 1/2 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ आपके पास क्या बच गया, 2n + 1 अपॉन में 3, 6 × 2 कॉमन आ गया, 3 रह गया, प्लस में यहाँ पर आपके पास 1 बच गया, ये आपका 1 है। ठीक है, चलिए अब एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे। n + 1/2 और अंदर आप एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 2n + 1 और प्लस में 3 अपॉन में आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। अब आपके पास आ गया है क्या, n + 1/2 और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, 2n प्लस में 4 अपॉन में 3। ठीक है, और आप चाहें तो वहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो वो आपका 2 से 2 कट जाएगा। चलिएगा, और यहाँ से यदि आप 2 को कॉमन लें, n + 1/2 और 2 कॉमन अगर यहाँ आ जाए तो हो जाएगा क्या, n + 2/3 और इससे ये कट जाएगा। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, n + 1 और n + 2 अपॉन में 3, ये आपका आंसर, ये सम है, Sn है सम। चलिएगा, इस तरह से हमें समेशन करना है।
चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी n पदों का सम निकालना है। आपके पास सीरीज दी गई है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 5 और इस तरह से ये n पदों तक। तो इसको आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो आप सेपरेट कर दीजिएगा। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, प्लस में 3 इंटू 4 इंटू 5। अब आपको यहाँ पर समेशन निकालना है, इसका सम निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए मुझे चाहिए एएन। तो एएन क्या हो सकता है? यदि हम एन को 1 रख दें, एन को यदि हम 1 रख दें, आपके पास पहला टर्म है 1 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 2 कैसे आएगा? इसको यदि मैं 1 रखूं तो ये 2 कैसे आएगा? जब मैं इसमें क्या करूं, 1 इंटू 1 प्लस कर दूं, 2 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 3 कैसे आएगा? क्योंकि n तो मैंने n के फॉर्म में ही तो आएगा an, n 1 रख दिया, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, यहाँ तो 1 प्लस 1 होगा 2 और इसमें 1 प्लस 2 तभी आएगा। इसी तरह से जब आपने n इज इक्वल टू 1, ठीक, n बराबर आप 2 रखें तो पहला जो पद है वो 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 आपका कितना आएगा, 2 प्लस 1 आपका कितना आएगा, 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 आपका कितना आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो दूसरा टर्म आपका इस तरह से आएगा। n इज इक्वल टू आप 3 रखें तो क्या आएगा, 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 रखा है ना, अभी तो हमने अभी तो 3 रख दिया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 आएगा। पहले प्लस 1 कर रहे हैं और प्लस 2 कर रहे हैं, 3 प्लस 2। तो आ क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 है। कहने का तात्पर्य ये है, अब यहाँ पर n इज इक्वल टू आप क्या रखें, n इज इक्वल टू आप n रख दें, कितना आएगा? देखो अब यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, तो n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 और n प्लस 2, तो ये आपका क्या आ गया है, an। तो यहाँ आप a मान सकते थे इसे, a मान सकते थे इसे, और ये अंतिम में आपका nवां पद है। nवां पद निकालने के लिए ये हमारा एक यहाँ पर an निकल गया, nवां पद। तो यानी कि अब यहाँ आपके पास क्या आ गया, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू n प्लस 1 और n प्लस 2, सभी टर्म्स आपको इसी तरह से मिल जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आपने an निकाल दिया तो यहाँ से आप कर सकते हैं क्या, n की मल्टीप्लाई कर दें पहले अंदर, ठीक है, करते हैं n स्क्वायर प्लस में 2n प्लस में n प्लस में 2। तो ये आपका हो जाएगा क्या, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस में आपका 2 आ जाएगा। अंदर से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में आपका 2n आएगा। ये तो आपका an आ गया है, ये आपका आ गया है an। अब यदि यहाँ पर आप n को k रख दें तो ak आपका क्या आ जाएगा, k क्यूब प्लस में 3k स्क्वायर प्लस में 2k। अब आप Sn निकाल सकते हैं, Sn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to k, और यहाँ से आपका a k आ जाएगा, और a k आपका कितना है, समेशन
n इज इक्वल टू, अब n की जगह आप k लिख सकते हैं, यहाँ n तो है ही नहीं, k है ना आपके पास, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ भी k बराबर 1 से लेके n तक हम निकाल रहे हैं, और a k आपका कितना आ गया है, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप इसे तोड़ दें, एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 से n और k क्यूब, इसका हमारे पास एक फॉर्मूला है n के फॉर्म में, प्लस में कांस्टेंट टर्म्स को आगे निकाल लें, n नहीं k बराबर 1 to n और यहाँ k स्क्वायर प्लस में 2 समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n एंड k। सभी को आप रख सकते हैं कहाँ से, देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको यहाँ पर फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। फॉर्मूले इस तरह से हैं कि समेशन k इज इक्वल टू 1 to n, k का फॉर्मूला है n प्लस 1/2, k स्क्वायर का है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और k क्यूब का है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सभी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। क्यूब का फॉर्मूला है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3, स्क्वायर का है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और 3 बाहर से लेकिन काट देंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में 2k है आपका n प्लस 1/2। ठीक है, चलिएगा इसे नोट करें। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी को नोट करिएगा। तो अब आपने क्या करना है, इन सब से मैं n प्लस 1 को कॉमन ले सकती हूँ ना, n प्लस 1 आपका कॉमन आ गया अपॉन में 2। यहाँ पर क्या बचा आपका, एक n प्लस 1/2 तो आप कॉमन ले लिया, लेकिन दूसरा आपके पास स्क्वायर है तो 2 होंगे ना, n प्लस 1/2। ठीक है, प्लस में यहाँ इस 3 को आपने काट दिया, 2 यहाँ पर था वो भी कॉमन आ गया, n प्लस 1/2 आपका कॉमन, तो अब आपके पास 2n प्लस 1 यहाँ पर बच गया। इसमें से सभी चीजें कॉमन आ गई हैं तो ये प्लस में 2 आ गया है। ठीक है, चलिएगा इसे नोट कीजिएगा आप। अब इसमें से आप एलसीएम ले सकते हैं, चलिएगा इसको नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं। n प्लस 1/2 तो आपने कॉमन ले लिया था, अंदर n प्लस 1/2 फिर से आपके पास बच गया था, 2n प्लस 1 और प्लस में आपका 2 यहाँ बचा हुआ था, एलसीएम आपको लेना था, तो n प्लस 1/2 और इससे भी आप n इसके मल्टीप्लाई कर दी ऊपर, और सबके एलसीएम 2 आ जाएगा। ठीक है।
अब देखिए क्या किया, एलसीएम लिया तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, आपने इस 2 को इससे जोड़ दिया तो अब आपके पास फिर अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5n हो गया, ये तो कॉमन ही रहेगा, n स्क्वायर प्लस में 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप फैक्टर निकाल लो, इसके फैक्टर निकाल लेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। चलिएगा क्या फैक्टर निकालें, तो इसके फैक्टर होंगे क्या, इसके फैक्टर होंगे 3n प्लस 2n। तो आप निकाल सकते हैं, अलग से भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इसको आप अलग से फैक्टर निकाल दें तो इसको आप लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस में 3n, 3 प्लस 2, 3 2 जा 6 और 3 प्लस 2 आपका 5, तो प्लस में 2n प्लस 6, तो n कॉमन आ जाएगा, n प्लस 3 और प्लस में 2 कॉमन आ जाएगा तो n प्लस 3। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका n प्लस 3 और n प्लस 2, तो दो फैक्टर इसके निकल गए, n प्लस 3 और n प्लस 2। आप चाहें तो इसे आप अलग से निकाल सकते हैं रफ में, या कहीं नोट करके निकाल सकते हैं इज इक्वल टू, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत लंबा ना करना पड़े, नहीं तो हमें आप बार बार ये लिखना पड़ता ना इतने स्टेप में आगे से। तो अब जो है n प्लस 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट में आपके पास n प्लस 3 और n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 3 और n प्लस 2 आ जाएगा, अपॉन में 2 आ गया, अपॉन में 2 आ गया। अब आप इसे कंबाइन कर सकते हैं, n प्लस 1, n प्लस 2 और n प्लस 3 अपॉन में आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, और यही इसका आंसर है, Sn की वैल्यू यही है। चलिएगा इसे भी आप नोट कीजिएगा। तो बच्चों इस तरह से हम जो है समीशन निकालते हैं, इसका सम निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आपके पास क्या था, तो आप में यहाँ कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में बस यहाँ पर हमें दिमाग लगाना है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचना है कि an क्या हो सकता है, और जैसे ही आपको an मिल गया तो फिर आप जो है यहाँ से ak निकाल लेंगे, n को k पुट कर लेंगे और n को k पुट कर लेंगे तो आपको Sn मिल जाएगा। तो Sn के तो आपके पास सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो k स्क्वायर के लिए आपके पास है, ठीक है, और k क्यूब के लिए आपके पास है, और k के लिए भी आपके पास है। तो इन सभी को आप सेपरेट करके, और समीशन में भी यहाँ पर आप इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और जो कांस्टेंट नंबर है वो समीशन से बाहर आ जाएगा, अंदर आप वैल्यूज को रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसे लिखती हूँ और आप घर से करके इसको लाने की कोशिश करेंगे, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लाए। तो आपके पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर, अगेन प्लस में 7 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पर भी आपको n पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है बच्चों यहाँ पर वो है आपको an कैसे निकालना है। an आपने निकाल दिया तो फिर आप समेशन को बड़ी इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप an निकालिएगा और an निकालने के बाद फिर k को n इज इक्वल टू k रखेंगे तो आपको ak मिल जाएगा, ak मिलेगा तो फिर आपको Sn भी मिल जाएगा और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप an आपसे निकालिएगा कि ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर है, इसको आप an के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फिर 5 इंटू 2 का स्क्वायर है, फिर 7 इंटू 3 का स्क्वायर है, तो आप इनको Sn an के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इजीली है,
तो इसको आप कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है आपको ए एन निकालने की। ए एन मैं निकाल देती हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। तो ए एन कैसे निकालते हैं? सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ये 3 आया कैसे। ये 3 पहले टर्म्स को ही देख लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जो मल्टीप्लाई वाला 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दें, प्लस में 5 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस में 7 इंटू 3 का स्क्वायर, प्लस। तो देखिए सबसे पहले आप जब ए एन निकालेंगे तो आपने यहाँ पर एन को 1 रखा, तो ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया? तो देखिए इसको 1 रखेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2n प्लस 1। क्यों? 2 इंटू 1 प्लस में 1, तो 2 प्लस 1 आपका कितना आ गया? 3। क्या ये सबके लिए हो रहा है? क्या ये सबके लिए हो रहा है? n को 2 रखेंगे तो यहाँ तो 2 स्क्वायर आएगा, यानी कि n तो स्क्वायर में आएगा। तो ये कैसे आएगा? हमने कहा 2n प्लस 1, तो 2 इंटू 2 प्लस में 1, हाँ ये भी आपका क्या आ रहा है? 5। ठीक है, ये भी आपका 5 आ रहा है। क्या इसके लिए भी ऐसा ही है? n इज इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ तो 3 है। ये तो आपको साफ पता चल रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी n का स्क्वायर हो रहा है। लेकिन आगे वाले टर्म्स कैसे आ रहे हैं? तो हमने कहा कि आप इसे क्या लिख रहे हैं? 2 इंटू एन, एन कितना है? 3 प्लस 1, हाँ ये भी आपका कैसे आ रहा है? 7n, 7 इंटू 3 का स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि अब हमें क्या लिखना है, ए एन। ए एन हमें क्या लिखना है, बस अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए एन आपका क्या आ जाएगा? 2n प्लस 1 इंटू में n स्क्वायर, और ये सबके लिए है। अंदर आप मल्टीप्लाई करें 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर, ये कितना इजी हो गया? ए एन आ गया। ए के निकाल सकते हैं आप, क्या हो गया? 2k क्यूब प्लस में k स्क्वायर, यहाँ पर आपने n को k रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। एस एन भी आप निकालेंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और ए के कितना है आपका? समेशन k बराबर 1 टू n और 2k क्यूब प्लस में k स्क्वायर। अब इसको आप अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, कैसे? समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, 2 आप आगे कर सकते हैं, k क्यूब प्लस में समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n और k स्क्वायर। अब सिंपल से फॉर्मूला आपको लगाना है इन दोनों का और सॉल्व करना है। k स्क्वायर का हो जाता है क्या? k क्यूब का n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और क्यूब का स्क्वायर का हो जाता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन में 6। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा, वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये जो आपकी सीरीज है इनका हमने ठीक है, तो आगे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर से वही चीजें करनी है, n प्लस 1 को आप कॉमन ले लीजिएगा, आगे इसे सॉल्व आप होमवर्क क्वेश्चन करें। ठीक है, अब आगे इस एक्सरसाइज के जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हैं उनको आप करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।